हेलो हेलो भाई, हैप्पी टीचर्स डे सबको। तो यार आप लोगों के बहुत मेल्स, कमेंट्स, मैसेजेस आए मुझे विश करने के लिए एज टीचर्स डे पर, एज ए टीचर गुरु। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं कोई 50-60 साल का आदमी हूँ। और तो मैं चाहता हूँ भाई मेरे साथ दोस्ती वाला रिलेशन हो। आप मुझे एज ए दोस्त देखो। और बहुत लोग मुझसे छोटे हो गए, बहुत बड़े हो गए। बाकी ये बात सही है, मैंने बहुत कुछ सिखाया है और दिल से सिखाया है ना। तो टीचर्स डे पर जनरली ये होता है, या गुरु पूर्णिमा पर ये होता है कि गुरु दक्षिणा दी जाती है ना। बट मैं एक्चुअली आपको कुछ देने वाला हूँ, है ना। आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ और अपने चैनल के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो बता देता हूँ क्या अनाउंसमेंट है और क्यों मैंने ये डिसीजन लिया जो बता रहा हूँ। और थोड़ा सा मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी बोलूँगा, है ना। तो पहले बताता हूँ क्या अनाउंसमेंट है और स्क्रीन पे दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, देख के बात करूँगा तो बेटर, थोड़ा कनेक्ट होंगे। और स्क्रीन शेयर, ठीक है। आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो इसको मैं एक्चुअली बॉटम में कर देता हूँ। ये सब मेरे को नहीं आता भाई, छोड़ो। अच्छा, ये मेरा अभी लाइव मार्केट चल रहा है ना, 1:30 बज रहा है ऑलमोस्ट। तो ये मेरी पोजीशन है अभी, रनिंग लॉस 6 लाख के आसपास है। बट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मतलब MTML है कल से लेके अभी तक। ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा है और ठीक ठाक है। बट नेट नेट देखो पिछले साल से प्रॉफिट में ही हूँ। सो एनीवेज, मैंने किया ये है इसमें कि मैंने सारे फंड्स निकाल लिए, या जो भी है कुछ रखा नहीं है मैंने। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इंट्राडे, वीकली ये सब ज़्यादा नहीं करना। और पोजिशनल के लिए ही है ये मार्केट। ठीक है, एनीवेज ये मुझे ये नहीं दिखाना था, मुझे दिखाना ये था। ठीक है, तो जो अनाउंसमेंट में बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि मेरे सारे मेंबर्स अभी, है ना, इंट्राडे स्कैल्पिंग या पोजिशनल वाले जो भी हैं, आपको 3999 1999 देने की ज़रूरत नहीं। 2000-4000 रुपये मत दो। इसमें डाउनग्रेड कर लो अपनी मेंबरशिप, इसमें डाउनग्रेड कर लो, है ना। ये भी यूट्यूब का ऑफर भी है 399, है ना, 400 रुपये में। तो जो कंटेंट मैं यहाँ डालता हूँ वो सब मैं इस मेंबरशिप में भी डालूँगा। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि अब मेरे व्यूज़ पे जो लोग भी ट्रेड कर रहे होंगे वो लोग रनिंग लॉस में होंगे। और ऑल दो चैनल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, आपका प्रॉफिट आपकी जिम्मेदारी, आपका लॉस आपकी, ये सब करके मतलब लीगली नो बडी कैन टच मी। बट एथिकली भी इंसान की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो जो लोग ऑलरेडी रनिंग लॉस में हैं उनको इवन 2000-4000 भी शायद ज़्यादा लगता होगा महीने का। एज ए ट्रेडर मुझे नहीं पता, मैं करोड्स में ट्रेड करता हूँ तो, बट मैं जितना कम कर सकता हूँ उतना कम कर दूँ एथिकली। क्या पता किसी की 50,000 की सैलरी है और या 1 लाख की सैलरी है, उसके लिए हो सकता है 4,000 भी मैटर करें, है ना। सो अभी जब लोग रनिंग लॉस में, तो आई एम टेकिंग दिस डिसीजन कि भाई आप पे लोड कम हो। और 300-400 जो भी है, यूट्यूब का ऑफर भी है, ये वाली मेंबरशिप है 799 वाली, इसमें मैं कंटेंट शेयर करूँगा। ठीक है, जब आप लोगों ने लैक्स में, करोड्स में P&L दिखाए थे, है ना, जनवरी से लेके मई जून तक, तब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं क्विक ईजी मनी बना सकता था, कुछ भी कोर्स सेल करके, इंडिकेटर्स और वेबिनार कर लेता 1-2 घंटे का, क्योंकि क्रेडिबिलिटी है, लोग P&L दिखा रहे हैं, दैट्स इट। बट मैं तब भी हम्बल था। मेंबरशिप में कोई चेंजेस नहीं, वही 2000-4000 की मेंबरशिप, कोई कोर्स नहीं, कोई वेबिनार नहीं, कुछ नहीं, है ना। बिकॉज मार्केट से कमा लिया, ठीक है,
और ज़रूरत नहीं है। बट सेम वे पे मैं ये भी बोल सकता हूँ भाई कि मुझे क्यों ज़रूरत है, लेकिन एथिकली इंसान की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब डाउनलोड क्रिएट कर लो, या जो लोग, मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ मेंबरशिप आजकल की, ज्वाइन करो, ये सही टाइम है, कर सकते हो, है ना। तो उनके लिए भी यहाँ पर वो कंटेंट मिल जाएगा। इंट्राडे वालों को दिए तो मैं बोल ही रहा हूँ कब से कि ये मार्केट नहीं है अभी, शॉर्ट टर्म वीकली मंथली इंट्राडे के लिए नहीं है, पोजिशनल, सिर्फ पोजिशनल, ये तो मैं कब से बोल ही रहा हूँ, है ना। तो सब लोग डाउनग्रेड करके वाइस पोस्ट पे करो, महीने का 399 जो भी है ये इतना दो, और कोई ज़रूरत नहीं है 2000 4000 देने की। ठीक है यार, तो ये डिसीजन है, एकदम दिल से लिया है। आई डोंट थिंक कोई यूट्यूब पे ऐसा करता होगा, बिकॉज 4000 से 400 पे आ जाना 10%, या 2000 से 400 पर आ जाना, यूट्यूब रेवेन्यू में इट्स अ बिग हिट, है ना। ऑलमोस्ट आपका कितना, अगर आप 100 रुपये कमा रहे थे तो अब आप 10 रुपये कमा दो। ये मैं तब भी 2020 में बोलता था, आई डोंट नीड पीपल्स मनी। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया था, सब था, लोग थोड़ा अपने फाइनेंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल हों, और उसके रिजल्ट बहुत सॉलिड मिले। लोगों ने लाइफ टाइम लॉसेस कवर किए, लैक्स करोड़ में पीने लिखा है, तो वो स्ट्रक्चर काम किया है ना। तो बट जो मैं बोलता था कि मुझे नहीं है ज़रूरत, दिस इज़ गुड इनफ। एनीवेज, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, ये दिल से एक डिसीजन लिया है, और टीचर्स डे से अच्छा दिन हो नहीं सकता। एक और चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है इस डिसीजन में, है ना, वो है उसे, वो जो मैसेज में देना चाहता हूँ टीचर्स डे पे, और जिसने मुझे भी इनेबल किया कि मैं ये डिसीजन लूँ, सोच है ना, थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग लगा, थॉट था पहले से भी, बट वो ये है कि आपके वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स होते हैं आपके क्रिटिक्स, है ना। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, सब क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपके बहुत बढ़िया टीचर्स होते हैं ना। आप सब लोग उनका यूज़ करो, ठीक है, उनको भगाओ मत, है ना। तो हालांकि बहुत लोग पर्सनल लेवल ये सब पे चले जाते हैं, वो नहीं, क्रिटिसिज्म लो, बाकी सब अलग करो, ठीक है। ये मेरा मैसेज है आप सबको टीचर्स डे पर। तो ये जो मैंने डिसीजन लिया है, इसमें क्रिटिक्स का भी रोल है ना। आप देख रहे हो मेरा व्यू 1-2 महीने से है कि सेल एंड रन अवे मार्केट में, तो ठीक है, अभी लोग रनिंग लॉस में होंगे, लेकिन इस बीच में मार्केट 500 600 700 800 पॉइंट ऊपर आया, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म होने लगे, अरे सब लॉस हो गया, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ऑल्दो मैं डेटा दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे, बट इस तरह की बातें होने लगी है ना, इस तरह का क्रिटिसिज्म होने लगा। तो उससे भी ये आया कि भाई बात तो सच है यार, लोग रनिंग लॉस में हैं। भले ही मैं ये नहीं बोल सकता मैं पिछले साल से अक्टूबर से मैंने इतने P&L लिखा है, इतने बड़े प्रॉफिट में हूँ, आई कैन ईजिली डिफेंड यार विद डेटा, ये नेट आई मीन बिग प्रॉफिट्स इन 2022। लेकिन ये सही बात है, लोग रनिंग लॉस में होंगे और करंट पोजीशन में होंगे। ओवरऑल तो मेरे से जो कनेक्टेड है पिछले 1 साल से, वो नेट प्रॉफिट में ही होंगे, है ना। तो वो सब दिखेगा आगे 3 महीने 4 महीने 6 महीने, जब P&L दिखाएंगे लोग, जब पोजिशनल ट्रेड्स क्लोज करेंगे या मैनेज करेंगे, बट नेट सब प्रॉफिट में ही होंगे। बट फिर भी जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है, या जो पब्लिक फॉलोअर्स हैं जो रनिंग लॉस में हैं, तो ये बात सच है कि वो रनिंग लॉस में है, और उनके लिए मैं उनका लोड जो पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता हूँ वो कम कर दूँ। बहुत लोग इसमें बोल सकते हैं कि भाई फ्री कर दो, क्यों, मतलब ये 300 400 भी क्यों। तो भाई ऐसा है कि फ्री मैं वीडियोस में बना रहा हूँ एक महीने से, है ना, कि सेल एंड रन अवे, उसमें अपना डेटा बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, रेशनली प्रॉपर। लेकिन मैं इतनी गालियाँ खाई हैं मैंने, मतलब टीम जब बता रही है, इतनी गालियाँ खाई हैं, लिटरली गालियों का लेवल ये हो गया कि लोग पर्सनल हेट पर आ गए। सो फ्री की चीज़ ना बड़ी खतरनाक होती है यार, ये मैंने यूट्यूब में पॉलिटिक्स में समझता था कि अगर कोई बोले कि फ्री में ये देंगे वो देंगे, फ्री की चीज़ खतरनाक होती है। पॉलिटिक्स में समझता है, यूट्यूब पे
मैं बोलता था कभी किसी से पैसा नहीं लूँगा ये वो, क्योंकि मेरा प्लान ही नहीं था यूट्यूब पे रहने का। लॉकडाउन में आया था, लॉकडाउन ओपन होता, मैं अपना लाइफ एंजॉय करता, निकल लेता। बट जर्नी कुछ ऐसी रही कि मैं यहाँ रह गया। तो अब यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना ही बेटर है। फ्री में आप बहुत बहुत कचरा इनवाइट करते हो, बहुत लोग एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। तो भाई फ्री वाले भैया नहीं, फ्री नहीं हो सकता है ना। जितने लोग सिंसियर हैं कुछ, और थोड़ा सा आप एक कॉस्ट पे करो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है अपने फाइनेंस के लिए। सो एनीवेज आई डोंट नीड टू जस्टिफाई। लोगों ने ये एक ही तो चैनल है यार यूट्यूब पे जहाँ लोगों ने लैक्स में एंड करोड़ में पीएनएल दिखाए हैं, एक ही तो चैनल है। ठीक है, पब्लिक प्लेलिस्ट अवेलेबल है फॉलोअर्स की, और वो बढ़ती ही जानी है। उसमें हो सकता है लोगों को लॉस भी दिखें, प्रॉफिट भी दिखें, जिसको जो भी लोग दिखाना चाहे, है ना। तो क्रिटिक्स का इसमें बड़ा रोल रहा है ये डिसीजन मेकिंग में, है ना। ठीक है, सही बात है, रनिंग लॉसेस में है, तो लेट मी डू वॉट एवर आई कैन डू फ्रॉम माई साइड। लेट मी नॉट जस्टिफाई, डिफेंड इवन विद डेटा। लोगों की जगह पर आके देखो, किसी की 50,000 की महीने की कमाई है, हो सके उसका 2,000 का खर्चा बचा लो, है ना, कम से कम कर दो उसको। पोजीशन प्रॉफिट में आएंगी तो ठीक है, फिर अच्छा रहेगा, मतलब वो भी खुश, सब कुछ। तो बुरे वक्त में मैं जो साथ दे सकता हूँ, मैं सोच के ही मैंने दिल से ये डिसीजन लिया है। ठीक है, अब जो मैं आपको बोलता हूँ, क्रिटिक्स को यूज़ करो, है ना, इनको यूज़ करना चाहिए, इनसे इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं होती। तो आपने देखा हो जो मेरे से 2020 से जुड़े हैं, मेरा चैनल शुरू हुआ था सिंपल, मैं वीडियोस बनाता था कि कैन यू रिकवर योर स्टॉक मार्केट लॉसेस की तब कोई बात ही नहीं करता था। मैं ज़मीन पे आके बात किया मैंने कि भाई जो खोया है वो वापस पा सकते हो क्या। फिर मैंने सिखाया व्हाट इज़ ऑप्शन राइटिंग, है ना, वीडियोस बनाए, व्हाट इज़ हेजिंग। जब मैं आया था यूट्यूब पे हेजिंग की बात ही नहीं होती थी, कहीं मैंने कोई वीडियोस नहीं देखे। लोग मेरे से सवाल करते थे हेजिंग ये क्या होता है, क्या होता है, इस तरह के मतलब सवाल करते थे। तो मैं चौंक गया, मतलब चौंकने वाली बात थी कि लोगों को हेजिंग नहीं पता यार। और समझा मैं कि लोग बस ऑप्शन बाइंग में लगे होंगे, कॉल टिप वाले वही करते हैं। तो मैं सिंपल आया था, बहुत खामोशी से अपना यूट्यूब चैनल पे लॉकडाउन में बैठे रहता था। तो ऑप्शन राइटिंग क्या है, हेजिंग क्यों करना चाहिए, इंश्योरेंस, इस तरह के मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता था, सिंपल। ऑब्वियसली आप एक अच्छा काम करो तो 10 बंदर आ ही जाते हैं। तो भैया आगे 10 बंदर है ना, उन्होंने देख लिया कि भाई ये बंदा तो फ्री में सब कुछ सिखा रहा है, इतनी बड़ी चीज़ें, हमारी दुकान बंद करवाएगा। बोल रहा ऑप्शन बाइंग मत करो, ऑप्शन राइटिंग करो, ये करके बंद करवाया करके मेरे को उंगली करने लगे रोज़। इग्नोर किया कुछ लेवल तक। फिर उनका क्रिटिसिज्म इस तरह के होते थे शुरू में, लाइट क्रिटिसिज्म, कि क्या ऑप्शन राइटिंग, क्या करके दिखाओ ना, बोलते क्या हो, करके दिखाओ, लाइव आओ, अपना ट्रेड्स दिखाओ। बट ठीक है यार, बढ़िया क्रिटिसिज्म है, सही बात है यार, ज्ञान तो कोई भी पेल देता है, करके दिखाओ। तो भैया मैं लाइव आने लगा। आप सर्च करोगे ना वाइस ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग, तो आपको पिछले साल जून जुलाई अगस्त 2020 के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। तो मैं भाई करके दिखाने लगा, ये तो देखो भाई जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तो अब जब करके दिखाने लगा तो लोग बोलते हैं, फिर भी क्रिटिसिज्म होने लगा कि ये जो तुम करके दिखा रहे हो ये तो तुक्का है, तुम अपना पीएनएल दिखाओ। नहीं तुम हाँ मतलब लाइव आके पीएनएल दिखाओ, जो भी है, कितना कमाया क्या, ये सब तो कुछ एक आध दिन तो सबका चल जाता है। तो मैं लगातार कई महीनों तक करता रहा, है ना। कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिए किसी ने, बहुत बंद कराने की कोशिश की चैनल। तो ये क्रिटिसिज्म रहे कि भाई कर रहे हो, कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन हमको 1 साल का बताओ। बिल्कुल सही बात है यार, दिखाओ, दिखाना चाहिए। तो भाई मैंने लाइव आके 1 साल के सारे पीएनएल दिखाए। अब क्रिटिसिज्म उसमें भी आ गया, नहीं ये एडिटेड है। आप लाइव ट्रेडिंग कंटिन्यू रखो और कई महीनों तक करो, लगातार करो, जब कंसिस्टेंसी होगी तभी मानेंगे, क्या पता कुछ तुक्का भिड़ गया हो ये सब। मगर ठीक है भाई, तो लगातार मैं 3-4 महीने तक करने लगा लाइव ट्रेडिंग। और जब मैं लाइव ट्रेडिंग करने लगा, वहाँ से मेरे सब्सक्राइबर शूट अप हुए, है ना, जैसे रोज़ बढ़ते थे, मतलब 2 महीने में ही 25-30 हज़ार हो गए थे।
बीच बीच में लोगों ने पर्सनल लेवल तक पंगे ले लिए कि भाई ये तो दुकान बंद करवा। क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं वो थ्रेट समझ जाते हैं बहुत जल्दी कि ये भाई ये खतरा हो सकता है, तो मेरे को पर्सनल लेवल तक कर ले। तो मैंने फिर अपना वो रौद्र रूप भी दिखाया कि और उस वजह से ही मैं थोड़ा और ये वो हो गया पॉपुलर के भाई ये बंदा है, ये खुद करता है, दूसरे नहीं करते उनको बोलता है। मैं क्या भाई, तुमने जो क्रिटिसाइज़ किया मुझे इतना, वो मैं करके दिखा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें कर रहा हूँ तो तुम करके दिखा दो। हालांकि किसी ने अपना लाइव पीएनएल ये सब नहीं दिखाया, किसी ने लाइव ट्रेडिंग नहीं की। यार मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो इज गोल्ड यार, गोल्ड नहीं डायमंड है, डायमंड लिटरली। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो जो लोगों ने मैंने मतलब हिम्मत चाहिए यार, हज़ारों लोगों के सामने आके ट्रेड डालना और लाखों में प्रॉफिट करना और कंसिस्टेंसी दिखाना, बिग डील। आप फेल हो जाओ तो लोग घर से उठा के ले जाएंगे, बहुत जूते मारेंगे। तो मतलब क्रिटिसिज्म बहुत होगा, मैं इतना रिस्क कोई नहीं पाता, तो मैंने बहुत डेयरिंग काम किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने क्रिटिक्स को यूज़ किया है अपने हर स्टेप में। यूट्यूब में आप देखो तो आज भी लोग हैं जो अंधे क्रिटिक हैं या हेटर बन गए। आज भी लोग बोलते हैं कि तुम वो फ्लूट नकली बजाते हो, ये सुर तो होता नहीं है, ये तुम्हारी उंगली ठीक नहीं है, लाइव में भी तुम कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा कैसे करते हो। बहुत सारे हेटर्स हैं, वो क्रिटिक्स नहीं, वो हेटर्स हैं। वो ये सोचते हैं कि मतलब वो अपने लेवल पे सोचते हैं कि मैं वाइस ट्रेडर की जगह होता तो कैसे लोगों को स्कैम करता, कैसे लोगों को उल्लू बनाता। बोलते हैं कि वो नकली है तुम्हारा फ्लूट, बोलते लाइव ट्रेडिंग वो भी नकली है, तुम कुछ लाइव एडिटिंग कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। और टीम ने बताया, लोग बोलते हैं तुम्हारी कोई टीम नहीं, तुम अकेले ही स्कैम कर रहे हो। सो बेसिकली वो अपने आप को मेरी जगह रख के देखते हैं कि मैं इसकी जगह होता तो कैसे लोगों को स्कैम करता। ये मेरी सोच नहीं है, उनकी सोच है। मुझे तो ताज्जुब होता है यार, जीमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कम्युनिटी, करोड़ में आप देख रहे हो मेरे फंड्स होते हैं, इतना सब इंसान अकेले स्कैम करता है ना। तो ये सब है, तो ये हेटर्स भी हो जाते हैं। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल। लेकिन जो क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली ली जा सकती है वो ली जानी चाहिए, और पब्लिक के बेनिफिट के लिए ली जानी चाहिए, है ना, अपने बेनिफिट के लिए नहीं। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मेंबरशिप फीस कम कर देनी चाहिए, और जितने लोगों को बेनिफिट मिल सके, रनिंग लॉस में है ये सब, मुझे ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब क्रिटिक्स इसमें भी निकाल लेंगे ना, जो हेटर है वो तो अंधे हैं, है ना, और पर्सनल लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, बड़ी तकलीफ की बात है। ठीक है, होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन उनको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, तो इसमें भी वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं दिमाग से बहुत शार्प हूँ, है ना। तो पहले से ही मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ स्क्रीन पे, सो दैट आपको लगेगा कि नहीं यार, क्योंकि जो वो काम जेन्युइन हो और सबको दिखे। तो ये रहा, है ना। अब इसमें क्रिटिक्स ये बोल सकते हैं कि भैया तेरे मार्केट व्यूज गलत हो रहे हैं, लोग तुझे छोड़ के भाग रहे हैं, इसीलिए तू इनवाइट कर रहा है कि कम कर दूंगा आ जाओ। भाई स्कैमर क्या करता है, आपने भाटिया का केस देखा है ना जब लोग छोड़ के गए, 200 से 2000 हो गई थी मेंबरशिप, है ना, सब जानते हो ना। मैं तो झूठ तो बोल नहीं रहा, ये सच है। मैं एकदम उल्टा काम कर रहा हूँ, मैं 2000 से या 4000 से 400 कर रहा हूँ, है ना। पहली बात तो ये फर्क है। उसमें भी लोग बोल देंगे नहीं नहीं ये इतने लोग छोड़ के जा चुके हैं, इतनी तेरे को गालियां पड़ रही हैं, तू डर गया, तू ये कर सकते हैं अपना स्कैम दिमाग लगा के छोटा सा वो कर सकते हैं। तो बता दूं भाई कि मेंबर्स का क्या है, मेरे मेंबर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या मेरी मजबूरी है ये डिसीजन लेना, क्या मैं डर गया, है ना, या क्या हो रहा है, मतलब मेंबर्स मुझे गाली दे रहे हैं, मेंबर्स का सेंटिमेंट क्या है, मेंबर्स कितने लॉस में है, कितना पैनिक में है। बहुत लोग अभी मार्केट में इस तरह के स्कैम शुरू हो गए होंगे कि इसके मेंबर्स गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। इस तरह के लोग बेचते हैं अपना, है ना, झूठ को बेचते हैं, तो वो सच कोई नहीं दिखाता। तो मैं सच दिखा देता हूँ, एटलीस्ट मेरे फॉलोअर्स जो हैं उनको दिखे। तो मेंबर्स का क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं। अरे
ठीक है, तो ये मेरा चैनल है ना, वाइस ट्रेडर, और मेंबरशिप का डेटा है ना, मेंबरशिप लेवल ये लास्ट 90 डेज का, जून से सितंबर। मैं 90 डेज क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि जून से मार्केट रैली करना शुरू किया था और थ्योरी ये बेची जा रही है कि भैया 15,200 से कितना ऑलमोस्ट 18,000 आ गया तेरे, तो वो लोग छोड़ के भाग गए, है ना। तो मैं जून से अभी तक का ही डेटा दिखा रहा हूँ, एक क्वार्टर का, थोड़ा कंसिस्टेंट भी रहता है ना थोड़ा लंबे पीरियड का हो तो ये यूट्यूब के एनालिटिक्स में है जून से लेके सितंबर का डेटा, है ना। तो अगर मैं इसमें आपको मेंबरशिप का डेटा दिखाऊं, ठीक है, तो मेरी 4 मेंबरशिप है ना, जून 6 से स्टार्ट है और यहाँ तक का देख सकते हो। तो 4 लेवल की मेंबरशिप है। ये सबसे वाइस कोर्ट्स ये 199 है ना, 19119 जो भी है देख लेना। ये 700 800 कुछ का है, ये 2000 का है और ये 4000 का है। तो ये मेंबर्स आप देखो कि मेरे 307 मेंबर्स टोटली बड़े हैं, है ना, ग्रोथ। ठीक है, तो ये मेंबर्स इतने बड़े हैं, मुझे ये जो मैं कर रहा हूँ ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग, मैं एक बार मैंने एक वीडियो या 2 वीडियो में बोला कि ज्वाइन कर लो, लोग बराबर ज्वाइन कर रहे हैं। नेट 300 का इंक्रीज है ना नंबर्स में, और परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो, परसेंटेज वाइज ये जो भी यूट्यूब दिखाता है। ठीक है, इंटरडे स्कैल्पिंग वाले मेंबर्स कम हो रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये इंटरडे का मार्केट नहीं है, अभी थांबा 2 4 6 महीने थांबा, है ना। इंटरडे मत करो, पोजिशनल बैठो, कैपिटल उड़ जाएगी। इंटरडे वीकली मंथली में कैपिटल ही साफ हो जाएगी। ठीक है, जिन्होंने लाइव ट्रेडिंग देखी है, भाई मैं इतने बड़े बड़े अमाउंट में करता था, सामने रोज करता था, मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्केट दोनों तरफ से निकाल देगा। तो बहुत लोग ने डाउनग्रेड करके ये कर लिया, इसलिए प्रो इंट्राडे स्कैल्पिंग जो मेंबरशिप है वो कम होके लोगों ने डाउनग्रेड किया होगा, या जो भी है जिनको इंट्राडे करना है, मेरा चैनल वैल्यूएबल नहीं लगा, वो चले भी गए होंगे। तो ये 30% डिक्रीज हुआ है, लेकिन पोजिशनल में इतने लोग बढ़ गए, है ना। और यहाँ पे उतने कम लोग होते हैं क्योंकि बिकॉज ट्रेडिंग कंटेंट जो भी है ज़्यादातर नॉलेज मैं यही देता हूँ। तो ये दोनों से का जो नॉलेज मैं यहाँ शेयर करता था वो मैं इसमें करूँगा, है ना। जो 400 की मेंबरशिप है, यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं, ठीक है, तो लोगों का थोड़ा पैसा बच जाएगा, अच्छी बात है। मेरा यूट्यूब रेवेन्यू 80% कम हो जाएगा, 80-90%। बट ये फैक्ट है, मेरा यूट्यूब का मंथली इनकम नहीं भी आएगा ना, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने बहुत दिया है यार, भगवान ने बहुत दिया है। थोड़ा मैं अगर लोगों की सेवा कर सकूँ, है ना, सर्विस कर सकूँ, तो मरते वक्त खुशी होगी कि साला कुछ अच्छा किया है ना, कुछ। और देने में जो खुशी होती है ना, कभी आप देखो, आप सेल्फलेसली जब आप देते हो तो अंदर से जो खुशी होती है ना वो एक अलग ही होती है। ये खुशी मुझे ऑप्शन राइटिंग के जब वीडियोस बनाता था, फ्री में लोग को मिलता था, तब भी मुझे खुशी होती थी। तो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है इस चैनल से, है ना, इसलिए कई चैलेंजेस हुए, मैं कभी गया नहीं, है ना। तो ये है मेंबरशिप का डेटा। तो ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ कंसिस्टेंट ग्रोथ, है ना, और अच्छे खासा ग्रोथ। पोजिशनल 2000 देने को इतने लोग तैयार हैं, और मैं प्रमोट करता रहूँगा, हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत बीच में ये दिमाग लगा के कह रहे अब मार्केट गिरेगा, अब ये करके रोज रोज एक वीडियो डालता रहूँ, करके सब हो जाएगा। तो बट आई एम नॉट आफ्टर मनी, ठीक है। तो एक ये है, ठीक है, उसमें भी लोग कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म निकाल लेंगे कि ये तुम दिखा रहे हो डेटा, ये मैनिपुलेटेड है, इसमें ऐसा नहीं, सच कुछ और है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसे गर्दन टेढ़ी करके दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे नहीं ऐसे दिखाओ है ना, ऐसा कर लेते हैं ना लोग। तो आपको मैं मेंबर्स का डेटा भी दिखाता हूँ ना, मेंबर्स पोल वगैरह कराता रहता हूँ, और उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, ये पोल कराया था 9 दिन पहले, ठीक है। इसमें अभी भी वोट हैं, अभी 700 समथिंग वोट हैं जो आपसे शेयर किया गया है ना पब्लिकली, वो ये था, है ना, कुछ दिनों पहले, आई थिंक 8 दिन पहले, तब ये रिजल्ट से सिर्फ 1% लोग थे जो बोल रहे हैं नो लर्निंग नो अर्निंग। बाकी क्या बोल रहे हैं, लर्निंग इज रियल लर्निंग, है ना, और एक्सीलेंट। आई एम यूजिंग लर्निंग लॉस एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बोथ फ्रॉम वाइस ट्रेडर माई सेल्फ। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं फोकस नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ रनिंग लॉसेज 8%। होता है यार, इमोशंस होते हैं,
ठीक है, कुछ नए लोग हैं वो बोलते हैं आई वांट टू लर्न एंड आई नीड मोर गाइडेंस, और ये ऑप्शन मैंने दे रखा था कि नो लर्निंग नो अर्निंग। अगर मेंबर्स के साथ कुछ गलत बिहेवियर हो रहा होता, मेंबर्स गैम्बल कर रहे होते, मेंबर्स कुछ सीख नहीं रहे होते, मेंबर्स को अर्निंग की होप ज़ीरो होती, बहुत बड़े लॉस में हो गए होते, है ना, रोड पर आ गए होते, इस तरह का होता, तो ये ऑप्शन बहुत लोग चूज़ करते हैं, है ना, लेकिन सिर्फ 1% लोगों ने चूज़ किया। वोट्स कितने हैं? 647। तो ये सच है ना, इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। ये आपको इसको क्लिक करके ही बता देता हूँ, है ना, ये सेम पोल है, उसमें वोट्स थोड़े बढ़ गए, है ना, और परसेंटेज थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अभी ये 2% है, 2% इज ऑल्सो यार, मतलब 98% वर्सेस 2%, ठीक है, बट बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा। आप कमेंट्स भी पढ़ लो लोगों के, है ना, वाई स्टेट प्रोटेक्टेड एवरी वर्ड कमिंग आउट ऑफ जन्म आउट, ठीक है, बहुत लोग खुशी हैं। लर्निंग ड्यूरिंग सच टाइम्स इज प्राइसलेस, सो दिस इज द सेंटिमेंट। 2% लोग हो सकता है गाली देते हों, माहौल ख़राब करते हों, कचरा फैलाते हों। आपके घर में भी कचरा होगा, साफ़ करोगे ना, तो हो सकता है गैम्बलिंग के माइंडसेट से आए हों, पता नहीं यार, बट माई टीम इंश्योर्स कि ये जो कम्युनिटी है इसमें लोग जो भी पढ़ें वो एक एक वर्ड वर्थ हो, है ना, नॉलेजेबल हो, कुछ शेयर करें, कचरा नहीं, है ना। इसीलिए आई हैव गिवन देम राइट कि जो गंदगी फैलाए उसको उड़ा दो, या जो मैनिपुलेट करे या नॉन ट्रेडिंग रिलेटेड बातें करे, जो ब्लेम गेम करे, ये सब इस तरह की चीज़ें ना हो, है ना। कम्युनिटी जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनको वैल्यू मिले, तो थोड़ा सा सैनिटाइजिंग, थोड़ा मॉडरेशन ज़रूरी है, वो करते हैं। ये 2% लोग बोलते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, 2%, 1%, 2% लोग पूरा गंद फैला सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मॉडरेशन ज़रूरी, बट दिस इज़ द ओवरऑल सेंटिमेंट, लोगों का ये माइंडसेट है, ठीक है। और भी कुछ पोल करा है, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वही पोल है। हाँ, ये देखो मेंबर्स की ग्रोथ क्या हो रही है ना, तो नंबर्स छुपा लिए, नहीं तो लोग कैलकुलेशन लगा दें। तो ये बता दूं वही कि 35% ग्रोथ हुई है ना मेंबर्स में। ये 31 डेज का, ये मैं उस पर भी दिखा सकता हूँ, लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब मैंने वीडियो में बोला कि आओ ज्वाइन करो, 35% लोग गेन हुए। ये जो कैंसिलेशन है, ये जो रेड या अपवर्ड एरो होता है ना, बहुत लोग नहीं समझ पाते, अपवर्ड एरो मीन्स ग्रोथ, है ना। डिक्लाइन जो होता है ना, वो नीचे का साइन, तो ग्रोथ, ये ग्रोथ दिखा रहा है कि जितने लोग कैंसिल करते थे वो 25% कम हो गया है ना। जैसे कि पहले अगर 10 लोग कैंसिल करते थे तो 10 का 25% 7-8, है ना, तो अब सिर्फ 7 या 8 लोग ही कैंसिल कर रहे हैं, है ना। अगर 100 लोग कैंसिल करते थे तो अब 75 कर रहे हैं, 25% इम्प्रूवमेंट इन कैंसिलेशन, दिस इज वाई ये अपर। तो ये भी देख लो आप लास्ट 31 डेज का, है ना। उसके बाद भाई मैं बोल रहा हूँ कि वीकली मंथली मत करो, ये तो मैं पब्लिकली भी बोल रहा हूँ, मेंबर्स में भी बोल रहा हूँ। तो आप ये देखोगे 2% यहाँ पर भी है, होल कैपिटल इन अगस्त एंड कंप्लीटली आउट ऑफ द मार्केट। अब जिसके पास कैपिटल बचा नहीं है वो क्या करेगा, गया। तो वही 2% बोलेंगे कि नो लर्निंग नो अर्निंग, वही उसी माइंडसेट से आए थे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मेरा ये है कि वीकली मंथली मत करो, आपने तब भी कर लिया, तो क्या मतलब है वो किसी को ब्लेम करके, है ना। इवन मुझे फॉलो करके भी आपने कुछ किया तो वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं आपके लैपटॉप में घुस के आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड से मैं ट्रेड नहीं डाल रहा हूँ। प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, लॉस की आपकी। बट ऐसा होता है, लोग अपने हिसाब से करते हैं और लॉस हो जाए तो ब्लेम करते हैं, अरे कि इसके मेंबरशिप में बर्बाद है, लोग ये हो गए वो हो गए। लॉस करने वाले लोग बहुत चीप होते हैं, लॉस का ब्लेम करने वाले। तो एनीवेज ये 2% लोग ही हैं सिर्फ, और बाकी आप देखो कि 0 पोजीशन मंथली में, है ना। 11 डेज पुराना डेटा है, मतलब कि अगस्त मिड या अगस्त लास्ट वीक का जो भी है, किसी ने अगस्त में नहीं करी मंथली कुछ नहीं करी। जिन्होंने की बहुत ही लो पोजीशन आई जिससे फर्क भी ना पड़े कुछ, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ओवर ट्रेड कर लिया, लेकिन वो मानते होंगे कि मतलब उनकी पोजीशन फिर भी है फार मंथ्स में।
है ना। लोगों को सिग्निफिकेंट कुछ लॉस भी हुआ क्योंकि उन्होंने किया, है ना। मैं तो मना करता था, लेकिन ब्लेम करने वाले या नो लर्निंग नो अर्निंग या जो भी है, ये सिर्फ 2% लोग हैं। ठीक है, मैं तो मना कर रहा हूँ, सबको मना कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करता भी हूँ तो अपने एकदम पोजीशन, लो पोजीशन साइज रख के, करोड़ में होने के बाद भी। ये देखो ना आप, इतना पैसा होने के बाद भी मेरे पास मैं नहीं रखा ही नहीं, लोगों को दिखाने के लिए भी कि देखो भाई, नहीं करना इस मार्केट में, वीकली मंथली नहीं करना इस मार्केट में। तो और जितना करता भी हूँ थोड़ा बहुत, बहुत कम, लो पोजीशन साइज, तो वही लोग मुझे फॉलो करते हैं और सेफ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें मार्केट के, रनिंग लॉस देख रहे हैं, ठीक है यार। ऐसा तो है नहीं कि वाइस ट्रेडर के पहले उन्होंने लॉस नहीं देखा था या वाइस ट्रेडर के बाद नहीं देखेंगे, लेकिन खड़े तो हुए हैं इस मार्केट में। 15,200 से 17,800 में बता दो कोई प्रॉफिट दिखा दे अपना कि मैंने 2,500 पॉइंट की रैली राइड की, किसी को नहीं पता था यार। ठीक है, पर्सनली मैं जरूर वार्न कर रहा था कि ये 100 डीएमए 200 डीएमए तक बियर मार्केट रैली आ सकती है, सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है, मीडिया रिसेशन के आर्टिकल छापने लगा है, अभी यील्ड कर्व की बातें करने लगे सब लोग। तो ये मैं वार्न करता था कि भाई अपना अपना मनी मैनेजमेंट कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, जिसको जो करना है, मार्केट आ सकता है 100 डीएमए 200 डीएमए तक 17,000। उसके जब 17,000 के पास आया तो मैं सोचा पब्लिक की भी हेल्प की जाए भाई, कि सेल एंड रन अवे बियर मार्केट रैली है। गलत हो सकता हूँ, हो सकता है, मार्केट इज अनप्रडिक्टेबल, कोई यहाँ भगवान तो है नहीं, बट मैं अपने व्यूज़ शेयर करता था। कोई वीकली मंथली नहीं करना, ये मार्केट उड़ा देगा दोनों तरफ से। 400 गैप डाउन हो रहा है, फिर 400 पॉइंट की रैली दे रहा है, फिर 200-300 गैप डाउन हो रहा है, यूएस मार्केट से कोरिलेशन चला गया है। तो ऐसे मार्केट में शॉर्ट टर्म इज सेल्फ गोल। ठीक है, बहुत लोग कैपिटल उड़ा चुके हैं, तो ये लोग जो कैपिटल उड़ा चुके हैं, या पब्लिक में भी कुछ लोग होते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट की एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता दूं, लाइफ की भी, जो बंदा लॉस कर चुका है और मार्केट से आउट हो गया है, वो ये कभी नहीं चाह सकता कि दूसरा प्रॉफिट कर ले। वो गया तो वो यही चाहेगा कि सब लोग मेरे साइड में आओ, सब लोग लॉस करो और आओ बुक करो। सो इसलिए मार्केट में इस तरह का थोड़ा सा आपको टेरर दिख रहा होगा कि लोग वॉर्न कर रहे हैं मेंबरशिप ज्वाइन मत करो, उसकी मत करो। ये क्या है, इनको पता है कि एक ही चैनल है जहाँ पे लैक्स में करोड़ में पीएनएल दिखता है, और इनको पता है कि दिखेगा आगे। अब मैं तो आउट हो गया मार्केट से, मैं तो गया सट्टा खेल के, दूसरे जो हैं उनको प्रॉफिट ना हो जाए, है ना। तो बहुत लोग कुछ अगेंस्ट में बोल रहे होंगे, लेकिन उनका एजेंडा मैं नहीं हूँ, उनका एजेंडा आप लोग हो। भाई इसको मत ज्वाइन करो, पीएनएल दिखा दो। इनफैक्ट टीम ने बताया कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी इसको ज्वाइन कर लेगा ना कोई, तो वो तो पीएनएल दिखाई देगा, वो तो करेगा ही प्रॉफिट। एग्जैक्टली दिस इज द राइट टाइम। आप बोल रहे हो कि अभी पीएनएल कोई भी अभी ज्वाइन करके कोई भी पीएनएल दिखा देगा बाद में, और आप बोल रहे हो कि मत ज्वाइन करो। इसका मतलब आपका एजेंडा वाइस ट्रेडर नहीं है, आपका एजेंडा वो लोग हैं कि भाई अभी ज्वाइन करके आप प्रॉफिट दिखा दोगे, मत ज्वाइन करो। इसका मतलब आप प्रॉफिट मत करो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अभी ज्वाइन करोगे मत करो। तो जिसने लॉस खा लिया है, जो मार्केट से बाहर हो गया, वो चाहता है कि आपका प्रॉफिट हो ना जाए, मुझे पता है हो जाएगा। सो इसलिए भी मैंने मोटिवेशन लिया कि क्यों ना मैं अपनी मेंबरशिप फी कम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दूं कि भाई आओ, और मार्केट इस जंक्शन पे है कि बड़े प्रॉफिट दिख सकते हैं अगले 3, 4, 6, 8 महीने में, है ना। तो है ना, ये भी क्रिटिक्स खुद बोल रहे हैं कि भैया ज्वाइन करोगे इसको तो वो तो कोई भी पीएनएल दिखा देगा बाद में, लेकिन मत करो। तो देयर एजेंडा इज यू, दे कांट सी योर प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट खुद जो खो चुका है वो नहीं देख सकता, किसी दूसरे का प्रॉफिट नहीं देख सकता। इसलिए तो क्या, डर का माहौल जब कहीं बनने लगे ना तो समझ जाओ वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तो वैसे ही कुछ यूट्यूब पे मेरा भी सीन है। अब वो यही 2% लोग होंगे या जो भी है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, है ना। मेरा पॉइंट है आप लोगों को मैं जो अच्छा दे सकता हूँ, है ना, वो मैं दूँ।
आप अगर कैलकुलेशन पे जाओ, है ना, थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी बात बोलता हूँ ना, डेटा के साथ। अगर 100 मेंबर बढ़ते हैं मेरे पोजिशनल में, है ना, 2000 की मेंबरशिप में 100 लोग बढ़ते, मान लो 100, तो 100 इंटू 2000 होता है 2 लाख रुपए महीने का। महीने का 2 लाख रुपए। ये बंदा जिसका एमटीएम 6 लाख हो रहा है निफ्टी के 100 पॉइंट पे, वो मार्केट का सोचेगा या वो महीने का 2 लाख सोचेगा? मेरे लेवल पे बहुत कम लोग सोच पाते हैं यार, है ना। मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ। मेरी सोच ये है कि दिस इज अ मैटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, नॉट इवन हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। जो लोग, अगर मैं यूट्यूब से अपनी रेवेन्यू 80-90% कम कर दूं, लेकिन वहां पब्लिक का बेनिफिट हजारों करोड़ में हो जाए, अगर आप बताओ रियल अर्निंग क्या है? भाई बंदा मरेगा, शान से मरेगा ना, कि साला कुछ किया। और ऐसा नहीं है मैं क्रेडिट लेने पे आऊं ना तो अच्छे अच्छे की फट जाए। एक चैनल है जिसपे लोगों ने अपने पीएनएल दिखाए हैं लैक्स में एंड करोड़ में। दिस इज ट्रूथ, ठीक है। तो क्यों ना मैं अपना रेवेन्यू कम करके भाई लोगों को वो बड़ा बेनिफिट दूं, है ना। कहाँ मैं 2-5 लाख के लिए, वर्ल्ड के मुझे भी मेल आते थे ना बहुत सारे, सब लोगों के, मार्केटिंग के एजेंसीज के लोगों के मेरे पे को भी आते हैं, हर इन्फ्लुएंसर को आते होंगे यूट्यूब पे जो है। मैं भी वो सब कर सकता था, लेकिन क्या मैं अपने 2-5 लाख रुपए कमाने के लिए लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान करूं क्या? दिस इज नॉट एथिकल, है ना। तो मार्केट में बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए, लेकिन टारगेट रनिंग लॉस में इजी टारगेट इज वाइस ट्रेडर। वही वर्ल्ड जैसे बड़े स्कैम की बात नहीं करेगा, है ना, जहाँ पे लोगों के हजारों करोड़ निपट गए इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस से, ठीक है। तो मैं हजारों करोड़ का प्रॉफिट आपको कराना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे यार किसी से ना लेना कुछ, ना देना कुछ, ना जान ना पहचान, ना भाई तू अपना काम कर, मैं लेकिन दुश्मन बन जाते हैं, बिना बात के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये फैक्ट है यार दुनिया का, जो बंदा पब्लिक के लिए काम करे ना, प्रो पब्लिक हो, उसके दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं यार। वो नहीं भी चाहे ना कि भैया यार माफ कर दे यार, दूर रहे, तो भी बन जाते हैं। क्या करूं यार, दिस इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी। सो एनीवेज, मैं ये जानता हूँ पब्लिक मेरे बहुत सॉलिड सपोर्ट में है ना। 2020 हो या 21 हो या 22 हो, तगड़े फैंस हैं मेरे, है ना, तगड़े फॉलोवर्स हैं। और जिस तरह के वीडियोस बनाते हैं मेरे लिए फैंस वाले, है ना, वाइस रीडर फैंस करके प्लेलिस्ट है वो देखो, तो एक मेरा जो स्केच है जो ट्विटर पे लगा रहता है, वो भी किसी एक फैन ने ही बनाया था, हाँ। तो इसीलिए मैं दिल से ये डिसीजन ले रहा हूँ ना। मैं मानता हूँ ये कनेक्ट हार्ट टू हार्ट का है, ठीक है। तो एनीवेज मैंने ये दिखा दिया, डेटा देख लो सारा। ऐसी कोई मेरी मजबूरी नहीं है, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई ये नहीं है कि मुझे ये करना पड़े। आई एम डूइंग दिस दिल से, ठीक है। नहीं चाहिए यूट्यूब का पैसा, पब्लिक को बेनिफिट मिलना चाहिए। और बस ये है कि थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा, थोड़ा सा नहीं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा कि जो लोग भी ज्वाइन करते हो कि हाँ भैया अब ये इसमें कम में मिल रहा है, तो ये ऐसा सेल की तरह मत आना। लूट, अब तो लूट लगी है भाई, ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी। यहाँ सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल हैं। तो भैया बहुत लोग क्विक ईजी मनी कि अब मैं जल्दी पैसा छापूंगा, बड़ा पैसा छापूंगा, है ना, अब मुझे मेरी कोई लॉटरी लग गई अनाउंसमेंट से। भाई साहब प्लीज़ 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 मत ज्वाइन करो, प्लीज़। आई एम प्रमोटिंग माई मेम्बरशिप, प्लीज़ मत ज्वाइन करो, मत 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 ज्वाइन करो। देर इज़ नो क्विक ईजी मनी, आई एम नॉट गारंटिंग एनीथिंग। आप प्रॉफिट आपका, लॉस आपकी जिम्मेदारी, ठीक है भैया। मत ऐसे लोग प्लीज़ मत ज्वाइन करो जिनको लग रहा है 1 महीने में सब। ये मार्केट ऐसा है, इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। मैं खुद पोजीशन में हूँ, अभी रनिंग लॉस में हूँ। हो सकता है 6 महीने में वेट करना पड़े, हो सकता है 9 महीने वेट करना पड़े, टाइम लग सकता है। लेकिन बराबर रिस्क मैनेजमेंट किया, ठीक से पोजीशन बनाई, दूर के महीनों में पोजिशनली ट्रेड किया, पेशेंस के साथ, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत चीज़ें पेन वेन देखना पड़ेगा, उसके बाद ही गेन मिलता है। कोई अच्छी चीज़ लाइफ में इजीली नहीं मिलती, इजीली मिल जाए समझो कचरा है,
ठीक है, तो जिन लोगों में ये क्वालिटीज़ हैं और जो अपने प्रॉफिट लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, जो लोग मैच्योर हैं, जिनके अंदर पेशेंस है, जो पोजिशनली इस मार्केट में अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं, वो मेरे से एज ए एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल कंटेंट मुझे देख के कुछ अपने हिसाब से कुछ सीख सकते हो। डिस्क्लेमर लगा हुआ है ना, कभी भी ब्लेम भैया हेट मत करना यार, भाई सब मेरे को नहीं चाहिए भाई हेटर यार, ये माफ़ कर दो यार भैया, माफ़ कर दो, नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं जानता तुम कौन हो यार, अपना जियो ना यार। क्यों? तो ये है कि साला सेल एंड रन पे बोलो तो हेटर बन जाते हैं लोग, और बाद में मुझे पता है कि ये सब गायब भी हो जाएंगे, मार्केट गिरेगा तो लोग बोलेंगे सही था सही था सही था। अनफॉर्चुनेटली ये है कि जिन लोगों ने, अब मेरी यूट्यूब की जर्नी का ये भी एक बुरा एक पार्ट रहा है कि बहुत लोगों ने मेरे व्यूज़ पे अपना दिमाग लगा के कर लिया ट्रेड, लॉस कर लिया और मेरे लाइफ टाइम हिटर बन गए, है ना। मैं कोई भी अच्छा करूं वो नहीं दिखेगा उनको, वो बन गए हिटर। और कोई, मुझे पता है कि हेट क्या इमोशन है, हेट मतलब आप उसके लिटरली आप उसके लाइफ टाइम स्लेव बन गए हो, गुलाम। वो दिन रात सुबह शाम आपके दिमाग में चल रहा है, मैं इसका कैसे नुकसान कर दूं, क्या नुकसान कर दूं, क्या बताऊं, कैसे मैनिपुलेट करूं, कैसे ये करूं, मतलब आप यू आर स्लेव ऑफ दैट पर्सन। तो कोई मुझे हेट ना करे, मेरा नुकसान कोई यहाँ कोई कुछ नहीं कर, कोई नहीं कर पाएगा। आई एम लीगली डूइंग द राइट वर्क, आई एम प्रमोटिंग माई मेंबरशिप एज पर यूट्यूब पॉलिसी, सेबी के सारे गाइडलाइंस फॉलो है, मेरा कोई कुछ नहीं करता। आप हेट कर रहे हो, आप खुद ही आप मेरे गुलाम बन रहे हो, है ना, स्लेव बन रहे हो। तो हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम, नेग्लिजिबल, उनके बारे में बात करने की भी वो, पर मैं बता रहा हूँ अपने फॉलोअर्स को एक ये साइड भी है जो मुझे पर्सनली हिट लेना पड़ती है, लिटरली आई एम टेकिंग सम हिट पर्सनली। तो ये भी जर्नी का एक पार्ट है कि जिन लोगों ने आपके व्यूज़ पे कभी लॉस कर लिया होगा वो लाइफ टाइम हेट ही करेंगे आपसे, ठीक है, कुछ तो बुरा हो जाए इसका, तो ये भी है। तो वही है जो मैंने बोला, प्रो पब्लिक काम करो तो अपने आप ही कुछ दुश्मन बन ही जाते हैं, और गैम्बलिंग समझ लेते हैं लोग बहुत स्टॉक मार्केट को। लॉस हुआ तो ठीक है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद सीखो ना लॉस से। देखो ना मेंबर्स के पोल क्या बोल रहे हैं मेंबर्स, यही तो होती है ट्रेडिंग। आई यूज रनिंग लॉस एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बोथ विथ वाइस ट्रेडर एंड माई सेल्फ। यही तो होता है यार, किसी को ब्लेम करके किसी को, अनफॉर्चुनेटली हिटर्स भी बन जाते हैं, ये है ये। और क्योंकि मैं ऑनेस्ट रहता हूँ अपने व्यूज़ पे, तो मेरे को पिक करना ईजी है, इसलिए यूट्यूबर्स आपने देखा वो सब दोनों साइड की बात करते हैं, दे प्ले सेफ, क्योंकि उन्हें पता है हिटर बन जाएंगे। तो ये भी एक कॉस्ट, इसीलिए कोई, मैं बोलता हूँ हमेशा, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं आएगा यूट्यूब पे, उसे पता है यार कचरा है ना। मतलब क्यों क्यों कोई चाहेगा कि मुझे कोई हेट करने लगे, समझ तो पाएगा नहीं मुझे, तो कोई हेट करने लगे और ये सब। अब मैं आ गया हूँ तो आ गया हूँ यार, क्या करूँ, अभी कर रहा हूँ जो हो सकता है ठीक ठाक वो कर रहा हूँ, ज़्यादा मगज हमारी दिखेगी उड़ा देंगे। लेकिन बहुत लोग मेरे से दिल से कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए ही मैंने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, तो भैया जो लोग ज्वाइन करो अपने अपने विजडम से ज्वाइन करना, सारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो डाउनग्रेड कर देना, ठीक है। आई विल टेक मैक्सिमम हिट ऑन माई यूट्यूब रेवेन्यू, और भगवान ने चाहा तो अगले 3 महीने 6 महीने 9 महीने में बहुत लोग अपना पीएनएल दिखाएंगे, ठीक है। बहुत लोग हो सकता है अपने लाइफ टाइम लॉसेस भी कवर कर लें। जब मैं बोलता हूँ कि मार्केट में पोटेंशियल है कि आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी कर देता है कैपिटल, तो दिस इज ट्रूथ। लेकिन ऐसा बोल देना वो होता है इन्फ्लुएंस करना, तो नहीं यार, मैं, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि मार्केट इस तरह का है कि अगले 6 8 9 महीनों में आपका कैपिटल 3 गुना 4 गुना 2 गुना इतना कर सकता है, ठीक है। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, मैं, क्योंकि मैंने ये पहले देखा भी, 2008 में देखा है, 2015 में देखा है, 2020 में देखा है ना। तो दिस इज़ माई व्यू, और ऐसा रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स रनिंग लॉस में ये भी बड़ा प्रॉफिट दिखाएं, चांसेस आर गुड, जो नए आएंगे वो भी दिखाएं, और इसी का टेरर थोड़ा सा है। तो ठीक है यार, मैंने बहुत बोल दिया। दिस इज़ माई दिल से टीचर्स गिफ्ट, ठीक है। एक टीचर अपने
टीचर अच्छा नहीं लगता है टीचर फील होना, बट जो भी है वो स्टेटस है, तो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं आपसे कुछ गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा, है ना, कुछ गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा, देने वाला सब ऊपर वाला होता है। मेरी जर्नी ऐसी रही है यूट्यूब पर के सब स्क्रिप्टेड है, कभी कभी ऐसा लगता है वो उसने चाहा इसलिए हो रहा है ना। तो हालांकि उसमें भी क्रिटिक बोल सकते हैं कि सब फालतू बातें हैं, भैया ठीक है यार, जिसको जो समझना है समझ लो, जो लोग मानते हैं वो मानते हैं। ये देखो, ये टीम ने बहुत सारे अच्छे इमोजीज बनाए थे जो मैं 2020 में बोलता था, मनी मेक्स मनी, हैच कर यार, है ना, 2 करोड़ की मूंगफली पाऊंगा, कह के लेंगे लॉस। ये एटीट्यूड वाले लोग मुझे ज्वाइन करो, लॉस होगा तो कह के लेंगे यार, है ना। बोरिंग मार्केट चाहिए, मार्केट को जुआ सट्टा गैम्बलिंग फन मत समझो, बोरिंग चाहिए, है ना। मनी मेकिंग शुड बी ए बोरिंग प्रोसेस, प्रॉफिट नहीं प्रोटेक्शन। ये मेरी ये चीज़ें सिखाई हैं मैंने। कॉल पुट बाय नहीं ना, मैं आउट द मनी कॉल पुट के लिए बोलता था, एंजॉय जिंदगी। ये सब मेरे फैन लोग हैं जिन्होंने ये सब काम किए हैं, ठीक है, ये मैं अकेला स्कैम नहीं कर रहा हूँ ठीक है। तो ये एक नया बैच बनाया इन्फिनिटी वाला, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जनवरी 21 में ज्वाइन किया था, कभी कैंसिल किया ही नहीं। मैं 3 महीने 4 महीने गायब भी रहा पिछले साल, आई हैड पर्सनल लॉस, उसमें भी नहीं किया। उनके लिए ये इन्फिनिटी वाला, ठीक है, धोनी की टी शर्ट है ये जो पहने हुए हूँ। बहुत लोग हैं यार जो बहुत दिल से मतलब कनेक्टेड है मेरे से, तो उन्हीं के लिए मैं हूँ भाई, है ना। ठीक है भाई, तो ये मेरा गिफ्ट है आप सबको। अच्छा लगा हो तो भाई थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, सबको अच्छा लगता है अप्रिशिएट होना, तो मुझे भी वैसे ही है। ठीक है यार, मार्केट क्या चल रहा है, वही है अभी। आज यूएस मार्केट में हॉलीडे है, तो कुछ एक्शन आज तो नहीं होना। सितंबर में कुछ बड़े इवेंट हैं, वो सब वीडियोस मैं सोच रहा हूँ मेंबर्स ओनली बनाऊंगा, क्योंकि यार सच में मतलब अब ऐसा लगने लगा है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे इवेंट्स हुए कि ऐसा लग रहा है पब्लिक वीडियोस बना के मैंने गलती कर दी, है ना। तो ये सब ठीक नहीं है। ये सब ट्रैक करता हूँ मैं कि भाई दूर के पुट्स का क्या हालचाल है, 15,000 13,000 14,000, बिकॉज जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ये मैं बाय नहीं करता, है ना। ये हो सकता है मैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या है, ये सब मैं लाइव मार्केट में बताता हूँ। क्योंकि दिसंबर में कुछ पोजीशन बनाई, हो सकता है ये पुट राइटिंग की हो, ठीक है, या ट्रैक कर रहे हैं कि भाई अब जैसे ये दिसंबर 22 16,000 का पुट ये हाई बना रहा है, मार्केट वहीं है ऊपर ही है लेकिन ये हाई बना रहा है। जो भी ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैं दूर का देखता हूँ, क्योंकि बिकॉज ये लोग जो हैं FIIs ये भी थोड़ा लंबा गेम खेलते हैं ना, बड़ा खेलते हैं, तो यही चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो जब ये इनकी हेजिंग पोजीशंस यहाँ पे क्या हैं, या यहाँ ये लोग ऑप्शन खरीदते नहीं हैं कि मैं खरीद के ऑप्शन में 2 गुना 3 गुना पैसा कर लूँ। FIIs के लिए 15% 20% आर सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स। इतना रिटर्न अगर वो फंड पे बना लेते हैं, है ना, ईयरली, इन्फ्लेशन को बीट कर दिया, बैंक्स के सेविंग रेट को बीट कर दिया, तो या FDs को बीट कर दिया, देन दे आर सक्सेसफुल। तो वो लोग बड़ा गेम खेलते हैं ना, दूर का खेलते हैं। तो वो ये कॉल पुट बाय नहीं करते कि बाय करके डबल ट्रिपल हो जाए ये सब। मार्केट इस पोजीशन में है कि ये सब मैं बाय का नहीं रिकमेंड करता हूँ, बट आई ट्रैक कि वोलेटिलिटी कैसा है और दूर के, बिकॉज जब बिग प्लेयर्स को रिस्क दिखता है मार्केट में, देन वो अपना हेज करते हैं एग्रेसिवली किसी भी प्राइस में बाय करेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं ट्रैक करता हूँ, जो लाइव मार्केट में बताता हूँ। तो मैं मुझे लग रहा है मैं पब्लिक नहीं करूँगा यार, बहुत कचरा आ गया उस चक्कर में, बहुत हेट भी आ जाती है। जो रखूँगा मेंबर्स ओनली रखूँगा यार अब, है ना। और अब उसमें भी बहुत लोग कंप्लेंट करते थे कि बहुत महंगा है, कम कर दो। तो भाई यूट्यूब भी खुद कम कर रहा है। आई थिंक ये 799 की मेंबरशिप थी, उन्होंने 399 कर दिया। तो इससे कम क्या, मतलब यही है यार, ठीक है। तो सबके लिए ओपन फोरम है, बट किसी लालच से मत आओ ना भाई, प्लीज़ किसी लालच से मत आओ। चलो यार, वीडियो क्लोज करता हूँ। मेरा टीचर्स डे वाला गिफ्ट अच्छा लगा हो तो भाई बताना ज़रूर, है ना। आई डोंट थिंक कोई ऐसा कर सकता होगा, ठीक है, या किसी ने कभी किया होगा या कोई करेगा कभी नहीं, वो भी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में होके कि मेंबरशिप में ग्रोथ हो रही है,
आपके पास डेटा है, लोगों ने P&L दिखाया है। मैं ये भी बोल सकता हूँ भाई मैं तो 18,600 पे शॉर्ट किया था, उस दिन वीडियो भी बनाया था, एग्रेसिवली शॉर्ट किया था, इतने बड़े बड़े P&L दिखाए, तो निफ्टी तो 17,500 है, तो आई एम स्टिल इन प्रॉफिट, हाउ कैन यू ब्लेम मी, दिस दैट दैट दैट, बहुत कुछ कर सकता हूँ, हर चीज़ का आंसर है। क्यों करना यार, जो करना है दिल से करो यार। तो दिल मेरा यही बोलता है, लोग रनिंग लॉसेस में हो तो एज ए लीडर कम फॉरवर्ड, है ना, अपना जो भी चीज़ें हैं उसको रिड्यूस करके आगे आ जाओ कि हाँ भैया, आई एम हियर, आई एम रिस्पॉन्सिबल, नॉट मॉनेटरली बट आई एम हियर, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, है ना। बाकी लोग खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सब है, लेकिन एज ए लीडर आप आगे आओ और अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ के आओ। ठीक है रे, यूट्यूब रेवेन्यू ये सब छोड़ो, तो दिल से भाई मैं आगे आ रहा हूँ। और जब लोगों को सक्सेस मिलती है, करोड़ में लैक्स में प्रॉफिट दिखाते हैं, तो उनको आगे कर दो। आप लोग P&L दिखाओ कि आपने क्या सीखा, क्या अच्छा किया। कभी आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा कि देखो 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 कितने लोग P&L दिखा रहे हैं, देखो देखो देखो, कुछ भी ढिंढोरा पीटने जैसा कि मुझे देखो इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया। इवन जो मैंने 3 करोड़ P&L दिखाया उसमें मेरी वॉइस क्वालिटी ये सब कुछ नहीं था। आई एम डूइंग दिस कि मार्केट सही टाइम पे है, लोगों के तक आवाज़ क्वालिटी में पहुँचे, सब सेटअप कि भाई लोगों तक रीच पहुँचे, और जो लोग फंसने वाले हैं इस मार्केट में अगले 2 4 5 साल गंदा फंसने वाले हैं ऐसा मुझे लगता है, उन तक मैं पहुँच सकूँ, है ना। अदरवाइज P&L के वीडियोस मेरे एकदम बिलो पार यूट्यूब वीडियोस, है ना। 3 करोड़ का P&L कोई ऐसा दिखाएगा ना, ऐसा कि वो बहुत उसको वो मिल जाए, एकदम बिलो पार, कोई ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं। इसीलिए जितने लोग जुड़े हैं ना वो बहुत सॉलिड है। ठीक है भाई, दिल से काम करो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। चलो यार, बाय।